ओम श्री विद्याय नमः। हर हर महादेव। सभी मकर राशि वाले जातकों के लिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि वर्ष 2023 हमें कुछ सलाह दे करके जा रहा है आने वाले वर्ष 2024 के लिए, कि हमें अपने करियर के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन के लिए, अपने जीवन में सभी प्रकार की चल रही समस्याओं के लिए वे क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, वे कौन कौन से एक्ट हैं, वे कौन कौन से कार्य हैं जो हमें वर्ष 2024 को बेहतर बनाने के लिए जरूर करने चाहिए। ये सलाह 2023 इस आधार पर दे रहा है क्योंकि जब 2023 जा रहा होगा और वर्ष 2024 का हमारे जीवन के अंदर आगमन हो रहा होगा, तब ग्रहों की अवस्थाएं वो हमें ऐसी दे करके जा रहा है जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती हैं, अगर हम उस समय के ग्रहों के अनुसार अपने कार्य को करना शुरू कर दें। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। और जो आपको कहना चाहता हूं, जो भी जातक अपनी जन्म कुंडली का परामर्श कराना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमसे बात करने का पूरी लिंक है और हमसे बात करने के लिए डायरेक्ट आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। इसी के अलावा जिन लोगों को अपनी जन्म कुंडली के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, वे अपनी कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति को जानना चाहते हैं, अपने जीवन में चल रही समस्याओं का कारण ढूंढना चाहते हैं, तो वे बृहद पर्सनलाइज कुंडली जरूर प्राप्त करें। उसमें आपको करना क्या है, पूरा गाइडिंग टूल है आपके लिए, बहुत अच्छी आपके लिए कुंडली रहेगी। चलिए मित्रों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले क्या वर्ष 2023 हमें सलाह दे रहा है ग्रहों के माध्यम से जानते हैं। तो आप एक नजर डाल सकते हैं ग्रहों की स्थिति पर। जब वर्ष 2023 जा रहा होगा तब ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से होगी, जैसे आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। मकर राशि वाले सभी जातक, यह है आपकी राशि का चार्ट और आप देख सकते हैं कि आपकी राशि से द्वितीय भाव पर जो आपके मालिक हैं शनि महाराज स्थित है। तीसरे घर में है राहु, बृहस्पति है केंद्र में आपके चतुर्थ भाव में 1 नंबर के ऊपर, और चंद्रमा अष्टम भाव पर है। केतु की स्थिति भाग्य स्थान पर रहेगी। बुध और शुक्र दोनों लाभ स्थान में युति बना करके बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। सूर्य और मंगल की स्थिति है 12वें घर के अंदर। तो ये ग्रहों की मुख्य स्थिति है। एक बात आती है कि जो बात हुई है कि 2024 को आप गोल्डन बना सकते हैं अगर 2023 की सलाह मान लेते हैं। 2023 जो ग्रह छोड़ करके जा रहा है इस समय अवधि में, वे क्या है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपकी राशि के मालिक शनि महाराज से, क्योंकि शनि ही आपकी राशि के मालिक हैं और न्याय के देवता भी वही हैं। करना क्या है, देना क्या है, सब शनि के हाथ में। शनि महाराज की जो स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये आपके द्वितीय भाव में दिखाई दे रही है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, द्वितीय भाव आपको पता भी होगा, अधिकतर लोगों के धन, कुटुंब, वाणी का भाव है। द्वितीय भाव पर जब शनि का प्रभाव है तो यहाँ पर शनि योग कारक ग्रह है। सीधा पॉइंट पर आते हैं, यहाँ पर आपको धन से संबंधित लाभ प्राप्त करना है तो 2023 से सलाह दे रहा है ग्रहों के माध्यम से कि आपको अपनी वाणी का प्रयोग संयमित रूप से करना चाहिए। आपकी वाणी वाणी नहीं है इस समय, आपकी वाणी धन कमाने का वो जरिया है जो शनि महाराज आपको इस समय अवधि में प्रदान कर रहे हैं। शनि महाराज की स्थिति वाणी के प्रयोग से आपके धनागमन के नए नए रास्ते खोलने लग जाती है। वहीं इसी शनि की स्थिति के कारण, क्योंकि ये द्वितीय भाव पर आपको एक योग कारक, एक राजयोग प्रदान कर रहे हैं शनि महाराज, अपने दूसरे घर को खराब बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आप पूछेंगे दूसरा घर हम खराब कैसे कर रहे हैं, तो कुछ चीजें हैं जीवन के अंदर जो आप आकस्मिक रूप से करते हैं, दूसरा भाव खराब हो जाता है। जैसे कि अगर हमें यहाँ शनि के इस योग से लाभ लेना है तो हमको बिल्कुल भी कुटुंब और परिवार में के लड़ाई झगड़ों में बिल्कुल नहीं घुसना है। हमें अपने परिवार को, अपने कुटुंब को जितना हो सके जोड़ करके चलना है। अगर हम लड़ाई भी नहीं करते तो हमें कम से कम वो प्रयास करना है कि जिससे लड़ाई हो ही ना, ठीक है। इसी के अलावा एक चीज और देखी जाती है कि यहाँ पर आप जितनी इस समय अवधि में शनि साधना करेंगे, शनि साधना से मतलब समझ जाओ, शनि मंत्र जाप, शनि स्तोत्र जाप, शनि चालीसा का पाठ जितना अधिक से अधिक कर सकते हो और एकांत में रात्रि काल के समय शनि मंत्र का जाप कर सकते हो, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरा, जो लोग शनि से संबंधित व्यवसाय, क्योंकि मकर राशि पर उतरती हुई शनि की साढ़े साथी, और उतरती हुई शनि में कहते हैं कि शनि महाराज पिछले 2 चरणों में पूरा परेशान करते हैं। आपका चाहे व्यापार हो, चाहे कार्यक्षेत्र हो, चाहे आपका दाम्पत्य जीवन हो, हर एक प्रकार से एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन दे देते हैं। परंतु एक चीज है, जिन लोगों ने ये चीज नोटिस करी होगी कि उन्होंने जीवन में मेहनत बहुत करी है पिछले 5 साल में, खूब अपनी चप्पलें घिसती हैं, घूमने में, मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। तीसरे चरण में शनि उस सारी मेहनत को सूद समेत आपको वापसी करेंगे। तो ये यहाँ पर देखना बहुत ही जरूरी होगा। तो शनि से साधना करनी है आपको, 2023 की सलाह है।
शनि से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं, लोहे से संबंधित, रबड़ से संबंधित, कोयले से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवसाय कर सकते हैं, निर्माण किसी कार्य कर सकते हैं। ये सभी चीजें आपके लिए अच्छी रह सकती है शनि से संबंधित कार्य के लिए, मकर राशि वालों के लिए। दूसरा यह है कि आपको वाणी के द्वारा अगर संयमित इस्तेमाल करेंगे, ठीक इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, नहीं तो आप परेशानी का सामना करेंगे और उस परेशानी से बचने के लिए अपनी वाणी का संयमित इस्तेमाल आपको करना है। इसी के अलावा मैं देख पा रहा हूं कि आपको देखकर परेशानी समझ जानी है और उसी से आपको पता लग जाएगा कि दिक्कत और समस्या, प्रॉब्लम कहाँ है। क्योंकि दूसरा अगर वो नेत्रों का होता है, व्यक्ति नेत्रों से शनि इस समय इतने योग कारक ग्रह हैं कि आपको हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप सर्च करो जो आप नहीं करते, आप सीधा काम पे लग जाते हो, एक्शन लेने लग जाते हो, परंतु देखते नहीं हो कि एक्शन लेना कहाँ है। तो शनि आपको वो दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, इसका आपको लाभ उठाना है, देख करके समझना है कि दिक्कत कहाँ है, फिर उसके बाद में आपको एक्शन लेना है। इसी के अलावा देखते हैं बहुत अच्छी युति जो इसमें दिखाई दे रही है, बुध और शुक्र की युति। बुध और शुक्र दोनों के दोनों ही लाभ स्थान पर, आपको इतना पता ही होगा कि बुध शुक्र लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं जब भी किसी भाव में आ जाते हैं। अगर एकादश में तो भैया 2023 ने भले ही आपको पूरे साल में कुछ ना दिया हो, परंतु ये जाता हुआ वो ग्रह योग आपको दिखाई दे रहा है, वो दे रहा है जिससे आप आने वाले समय में लक्ष्मी से तो आप परेशान नहीं हो सकते, यानी धन से संबंधित समस्या नहीं आ सकती अगर इन चीजों को फॉलो कर लेते हो पूरी तरह से। जैसे कि अगर बुध और शुक्र एकादश स्थान में है तो आपको यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि आपको मित्रों से लाभ होगा, सगे संबंधियों से लाभ होगा, और लाभ भी नहीं होता तो उससे आपको संबंध खराब नहीं करने हैं। आपको केवल फोकस ध्यान देना है उस भाव को मजबूत बनाने के लिए। आपको अपने अधिकारी वर्गों से कोई संबंध खराब नहीं करना है। अधिकारियों से आपको लाभ मिल सकता है, आपका कोई काम पड़ सकता है अधिकारी वर्ग के लोगों से। तो अगर आपके निजी जीवन में कोई व्यक्ति इस प्रकार का जो आधिकारिक वर्ग का है, भले ही आपके उसके साथ में कोई ज़्यादा अच्छी बोलचाल ना हो तो आप उससे संबंध भी खराब न करें। वरिष्ठों से सहायता कभी भी पड़ सकती है तो आप उनसे भी संबंध बना करके रखें। और यहीं पर मैं कहना चाहता हूं कि आप सोशल गैदरिंग एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर दें। 2023 की सलाह है, मिलना जुलना शुरू करें। एकादश भाव और प्रबल होगा, जो लक्ष्मी के आने के योग है वे और ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आप एक जगह रह करके किसी काम को करते हैं, आपके काम को 4 ही व्यक्ति जानते हैं, 5 को जानते ही नहीं। जब आप मिलेंगे जुलेंगे और एक दूसरे को अपनी जो क्वालिटी होती है वह दिखाने का प्रयास करेंगे तो उस अवस्था में यहाँ पर आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बुध और शुक्र का जो प्रभाव है, बड़ों का सम्मान जरूर करें, सोशल गैदरिंग करें और प्रेम में अपनी भावनाओं पर मुख्य नियंत्रण रखें। बुध और शुक्र स्त्री पक्ष में जरूर व्यक्ति को संलग्न कराता है। जब एक दूसरे के साथ युति बैठती है तो आप 2 तरीके से स्त्री से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पहला तो है व्यापारिक दृष्टिकोण से, और जब आपकी फीलिंग अनकंट्रोल हो जाती है तो उस स्थिति में आप अपने व्यापारिक संबंधों को देखते तक नहीं। इस प्रकार की तमाम प्रकार की आपको चीज़ों से बचना है। आपको केवल और केवल फोकस करना है अपनी व्यापारिक गतिविधियों पर, अपने करियर पर बढ़ाने के लिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। फीलिंग्स पर बिल्कुल रोक लगा देनी है। बुआ हुआ, मौसी हुई, महिला जितनी भी रिश्तेदार हुई, उन सबसे संबंध आपको अच्छे रखने हैं। तब ये बुध शुक्र की जो युति है आपको और ज़्यादा अच्छे परिणाम देना प्रारंभ कर देगी। आप समझ पा रहे होंगे ये वीडियो आपके लिए कितने काम की हो सकती है। इन सभी चीज़ों को आपको अपने जीवन के अंदर उतारना है। इसी के अलावा देखते हैं क्योंकि सूर्य और मंगल जो कि द्वादश घर के अंदर आप अपनी वीडियो के अंदर देख सकते हैं। 12वें घर के अंदर सूर्य मंगल का प्रभाव, एक चीज को मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये जो योग होता है इसको अशुभ माना जाता है, इसको शुभ नहीं माना जाता। तो कुल मिलाकर के 2023 जब जा रहा है तो आपको समझा करके जा रहा है कि भैया सूर्य की स्थिति में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करके जा रहा हूँ, मंगल की स्थिति भी डिस्टर्बेंस करके जा रहा हूँ, परंतु इसको आपको संभालना पड़ेगा। कैसे आप संभालोगे? सूर्य और मंगल का प्रभाव है तो व्यक्ति को अपने पराक्रम पे विशेष ध्यान रखना होगा, अपनी ताकत को सही जगह इस्तेमाल करना होगा। और ताकत का सही इस्तेमाल करने के लिए, ताकत बटोरने के लिए आपने सुना होगा कि भाई को भी ताकत का कारक माना जाता है। अपने भाइयों से संबंध आपको बिल्कुल भी खराब नहीं करने हैं। और इसी के अलावा द्वादश भाव में जो कि अशुभ कहा जाता है, अधिकारियों से भी आपको अच्छे संबंध रखने हैं। आपको किसी भी तरह की स्थिति में झूठी गवाही नहीं देनी है, झूठ का साथ बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि सूर्य मंगल के साथ में है। आप पराक्रम दिखाते हैं परंतु गलत तरीके से दिखाते हैं। आप पराक्रम में किसी गलत व्यक्ति का साथ देते हैं, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, कोई भी चीज हुई, आप तुरंत अच्छा या बुरा बिना देखे
किसी भी तरह किसी भी पक्ष में चले जाते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। इसको आपको नहीं गंवाना है। 2023 की सलाह का आपको मानना है। आपको नियमों का, कानूनों का, आपको रूल्स रेगुलेशंस का फॉलो करते हुए अपने काम को अंजाम देना है, तभी आप सूर्य और मंगल की इस युति से बच सकते हैं। ये 2023 की आपको सलाह है। ये आपको नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा अगर आप इन चीजों को समझेंगे। आपको कोई भी फैसला क्रोध में नहीं लेना है। यही तो यहाँ पर मंगल आपको डिस्टर्बेंस कर देगा और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में फंसा देगा। तो यही कुल मिलाकर के आपको देखेंगे तो राहु की स्थिति को आप देखते हैं। राहु है तीसरे भाव में, और मैं वीडियो के अंदर कहने का प्रयास करता हूँ, राहु भाहु बलम करोतु सततम केतुम कलशोन्नति। तीसरा अगर भी पराक्रम को दिखाता है, राहु भी बाहुबल को प्रदान करते हैं। तो जब पराक्रम भाव में ही पराक्रम वाला कोई ग्रह चला जाए, ऐसे में व्यक्ति का पराक्रम बढ़ा हुआ रहता है। व्यक्ति बहुत सोचता है कि आप तो मैं मेहनत करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, परंतु दिशा निर्देश से भटक जाता है, बिना निर्देश के कार्य करता है, बिना रूल्स बनाए, बिना हमें करना क्या है, बिना वे बनाए कार्य करने लग जाता है। यही होती है सबसे बड़ी गलती यहाँ पर राहु की। तो इन्हीं सभी चीजों से बचने के लिए आपको तृतीय भाव में राहु बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। जो ये सट्टे की लत से बहुत ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि यहीं पर होता है माइंड को डिस्टर्बेंस कर देना, डिवाइड कर देना, ये करूं, ये करूं, ये करूं। 4-4, 5-5 रास्ते सामने व्यक्ति को दिखाई देने लग जाते हैं और हर एक व्यक्ति में सोचता है कि इसमें भी अच्छा, इसमें भी अच्छा, किसी में भी हो जाओ और नुकसान करा बैठता है। तो इन्हीं सभी चीजों से आपको बचना है। जो ये सट्टे की लत से बहुत ज्यादा सावधान सतर्क रहना है। एकदम से आपको कोई कदम नहीं उठाना है, थोड़ा सोचना है, विचारना है, और एकदम अचानक से ऊपर उठने के चक्कर में नुकसान करने की लत से आपको बिल्कुल बचना है। आप यदि 2 ऐसे व्यक्तियों से सलाह कर लेते, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ सूर्य और मंगल, ये शुक्र और बुध की स्थिति दिखाई दी, इधर शनि की स्थिति दिखाई दी, तो आधिकारिक वर्ग जो भी अपर लेवल के लोग हैं, जिस भी कार्य में आप हैं, उनसे एक बार सलाह ले लीजिए, आपका कार्य नहीं बिगड़ेगा। तो यहीं पर एकदम से ऊपर उठने के चक्कर में नुकसान नहीं करना, यात्राएं करना शुरू करना है। छोटी छोटी यात्राएं शुरुआत में करनी, उसके बाद में जैसे जैसे आपको लाभ होना शुरू हो, यात्राओं में आपकी नए नए लोगों से भेंट हो, और आपकी जो यात्राएं मुख्य रूप से धार्मिक भी हो सकती हैं। वहीं अपने कामों में ऑनलाइन गतिविधियों को आपको बढ़ा देना है। इसी के साथ में किसी भी शक्तिपीठ का यात्रा करना सबसे सर्वोत्तम रहेगा। किसी भी 51 शक्तिपीठ में माँ कामाख्या हुआ या कोई भी शक्तिपीठ हुई, आप हरिद्वार में हमारी जो आश्रम है चंडी देवी घाट पर भी आ सकते हैं और हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। आपकी उचित व्यवस्था भी हम वहां पर करवा सकते हैं। इसी के अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, केतु का प्रभाव रहेगा नवम भाव में, और नवम भाव जो कि भाग्य का होता है, केतु के प्रभाव से आपकी जो सफलता की चाबी है वो है केतु के हाथ में। वर्ष 2023 आपको कह रहा है जाता हुआ कि आप जितना हो सके साधनाओं पर ध्यान दें, अपने किसी भी इष्ट मंत्र की साधना करें। इतना भी नहीं कर सकते तो केवल नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, भगवान शिव के सम्मुख किसी भी उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको इस समय अवधि में गुरु बनाना है अवश्य किसी न किसी को, और गुरु से बताए गए जो भी उनके रूल्स हैं, जो भी मार्गदर्शन, उनको फॉलो करना है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का विधिवत पाठ करना है। इसी के अलावा आपकी धार्मिक यात्राओं पर विशेष रुचि बढ़नी है, इसलिए धार्मिक यात्राएं करें। आप चंडी देवी हरिद्वार के अंदर है, आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि चंडी देवी की प्रसन्नता के लिए व्यक्ति जो करता है उससे राहु और केतु दोनों ही अच्छे हो जाते हैं। इसी के अलावा आप श्री महाकाल भैरवाष्टमी महोत्सव में भी प्रतिभाग कर सकते हैं। महाकाल भैरवाष्टमी महोत्सव में प्रतिभाग करने के लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शक्तिपीठ में इस दौरान 4 दिसंबर से लेकर के 6 दिसंबर के मध्य में 2023 में महाकाल भैरवाष्टमी का महोत्सव हो रहा है, आयोजित हो रहा है। वहीं पर आप क्या कर सकते हैं, चंद्रमा की स्थिति अष्टम भाव पे, यानी कि पूरे साल में दिखाई दे रहा है कि आपको चंद्रमा की अशुभ स्थिति से बचना है। क्या करना है, आपको एकांत में रहने से आपको ज्यादा से ज्यादा बचना है। इसी के अलावा अकेले समय में तो आपको महामृत्युंजय मंत्र या किसी अपने इष्ट मंत्र का ही जाप करना है। पानी के साथ में बेवजह आपको बिल्कुल नहीं खेलना है, और इसी की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपको ठंडी चीजों के सेवन से ज्यादा परहेज करना है। सोमवार को दूध दही का सेवन नहीं करना है। इसी के अलावा सोते समय अपने सिराने आप क्या कर सकते हैं, अग्नि जला करके उसको दूध से बुझा दें, और उसके बाद में जो भी उसका अवशेष बचे उसको बहती नदी में कहीं प्रवाहित कर दें। मित्रों, यही सब था आज की वीडियो के अंदर। बाकी वीडियो अगर आपको काम की लगी हो, वीडियो पसंद आई, उसको लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें, और मां श्री विद्या आप सभी का कल्याण करें। आपका नव वर्ष 2024 बहुत शुभ हो, बहुत शानदार हो, हमारी यही कामना है। ओम श्री विद्या।